बच्चों, तो आज हम सीखने वाले हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, फाइनल अकाउंट में कितना फॉर्मेट बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमने सिखा चुका है तो पहले पार्ट में, आप देख हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आज हम सीखने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा एक दिन में एक चीज सीखिए, कोई घाई नहीं। 3 लेक्चर में आप सीख जाओगे कि क्या क्या कहा जाता है, पोस्टिंग बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये हो गया, आज हमारा ये चालू होगा। तो मैं स्टोरी बता देगा, स्टोरी बहुत सारे बच्चे लोग को याद होगा, जिसको नहीं याद उसको रिटर्न बता दे रहा स्टोरी में है क्या। तो मैंने ये बताया था कि एक वेद सर है, ठीक है, उन्होंने क्या चालू किया था? एक जूते का फैक्ट्री। क्या चालू किया था बेटा? जूते का फैक्ट्री, जूते का फैक्ट्री। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जूता बनाएंगे, मशीन भी है, वर्कर लोग हैं। ठीक है, तो ये उनका मशीन है, ये दरवाजा है। और मार्केट में कहीं दूर जाके एक दुकान खोल दिया था। ठीक है, और उसका क्या नाम रखा था पता है? जूता शॉप सेंटर। क्या नाम रखा था बेटा दुकान का? जूता शॉप सेंटर। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? जूता मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन बैठा? ये वेद सर का दुकान। वेद सर ने इधर बाद में दुकान के अंदर ही ऑफिस डाल दिया। ऑफिस में कौन बैठेगा? वेद सर। ये बड़ा सा टेबल है बेटा। टेबल पे बेटा क्या देखो, ये टेलीफोन है, यहाँ पे रखा है पेपर ऊपर, ये 2-3 लोग ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ऑफिस में देखो ये एक टेबल है, यहाँ पे खड़ी सेल्समैन। ये क्या रखा है? जूता रखा है। सेल्समैन का काम क्या होता है? अपना जूता बेचना। तो यहाँ पे सेल्समैन जूता बेचेगा। ये है बेटा सेल्समैन खड़ी है, यहाँ पे जूता रखा है। ठीक है, ऐसे पूरा बेच रहा है। ये है जूता, यहाँ पे खड़ा है सेल्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या था समझाता हूँ कि वेद सर ने जूता चालू किया था और मार्केट में दुकान खोल दिया था। और यहाँ पे क्या है? सेल्समैन लोग जूता बेचेंगे, वेद सर का ऑफिस है, यहाँ वेद सर बैठे हैं। तो वेद सर ने किसको अपॉइंट किया? ऐसा बात के लिए याद रहेगा आपको, तो अशोक को अपॉइंट किया था। किसको अपॉइंट किया था? अशोक। अशोक कौन भाई? अशोक अकाउंटेंट है, पकड़ लो। ठीक है, अशोक आया, अशोक ने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया। उसमें किसका खर्चा रिकॉर्ड हुआ? प्रॉफिट है। अरे किसका खर्चा हुआ? फैक्ट्री का। अब किसकी बात होगी? किसी बात है बताओ, ऑफिस और दुकान। तो उसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा बेटा? उसके लिए बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कौन बना रहा है? ये बना रहा है मिस्टर अशोक। क्या बना रहा है भैया? तो ये बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। आपको बड़ा चाहिए बेटा, मैं थोड़ा इधर लेता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे समझ में आए, फॉर्मेट थोड़ा बड़ा रहेगा। कौन सा अकाउंट बेटा? ये प्रॉफिट एंड लॉस। सेम फॉर्मेट बेटा, कुछ टेंशन नहीं है आपको, दुख मत लो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। क्या है ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर द ईयर इंडेड लिखना पड़ता है, वो देखते बाद में। यहाँ पे डेबिट और यहाँ पे क्या रहेगा? क्रेडिट। यहाँ पे क्या रहेगा बेटा? पर्टिकुलर रुपीस 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 रुपीस। यहाँ बेटा क्या रहेगा? पर्टिकुलर। ठीक है, अब डेबिट साइड में बेटा क्या रहेगा? एक्सपेंस। क्या रहेगा? एक्सपेंस। एक्सपेंस मतलब क्या होता है बेटा? खर्चा। तो देखो कितने टाइप है, 3 टाइप के एक्सपेंस। पहले रहेगा आपका सेल्स एक्सपेंस, दूसरा कौन सा बेटा? ऑफिस एक्सपेंस, और तीसरा क्या होगा पता? अदर। क्या आएगा? अदर। अदर एक्सपेंस एंड लॉस जो है वो यही आएगा। तो क्रेडिट साइड में बेटा क्या आएगा? इनकम। क्या आएगा? इनकम। ठीक है, ये बन गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये क्यों बना है? देखो मैंने पहले बोला कि यहाँ इसकी बात नहीं होगी, इसके लिए हम लोग ने बना दिया था कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। अब किसकी बात होगी? दुकान और किसकी पता है? ऑफिस की। तो देखो ना यहाँ पे कौन सा एक्सपेंस आ गया? सेल्स एक्सपेंस। दूसरा ऑफिस के लिए कौन सा एक्सपेंस है? ऑफिस। और अदर एक्सपेंस कुछ रहेगा, वो भी आएगा। ठीक है, तो मैं पहले चालू करता हूँ नॉर्मल जॉब को, पहले स्टार्टिंग में लिख देना, फिक्स फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ। तो ये समझो दुकान किसका? वेद सर का। ठीक है, वेद सर का एक दोस्त है। क्या नाम है इसके दोस्त का? राहुल। क्या नाम है? राहुल। राहुल क्या है? बहुत गरीब आदमी, पैसा नहीं है, लेकिन बीवी है, 2-3 बच्चे हैं। तो राहुल कैसा है? एकदम लालची, उधारी लेके पैसा देता नहीं। अब राहुल कहाँ चले गया? वेद सर के पास। दुकान पे गया, बोला अरे वेद सर एक काम करो, 5,000 का जूता दे दो, मैं आपको अगले महीने पैसा दूंगा। और 5,000 का जूता लिया और क्या हो गया पता है? रफू चक्कर, भाग गया 5,000 लेके। 5,000 रुपये का जूता लेके क्या किया? वो भाग गया। बेटा जब भाग गया तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? भाग गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं अकाउंट की भाषा में? पता ही नहीं, पैसा डूब गया ना, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। तो यहाँ पे फिक्स फॉर्मेट में पहले आपका आएगा टू बैड डेब्ट्स। क्या आएगा? बैड डेब्ट्स। कितने का जूता लेके भागा बेटा? तो भैया 5,000। ठीक है, भाग गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। बेशरम है, बीवी शादी करके आया, शादी बीवी लेके आया, अब बीवी के साथ भी आ गया, खुद भी आया, राहुल भाई भी आया। कौन आया? राहुल की बीवी। फिर से बोलता है अरे वेद भाई जूता दे दो, अगला महीना पैसा दूंगा। 3,000 का जूता लिया बीवी के लिए, अगला महीना फिर से भाग गया।
फिर से लेके भाग गया, इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्दर बैड डेट। फिर से पैसा डुबा दिया ना, इसको प्लस कर दो, क्या बोलोगे बेटा, फर्दर बैड डेट। कितना लेके भागा, फिर से 3, ठीक है। अब फिर एक बार फिर, अब एक साल बाद आया, सोचा भूल गया रहेगा, अब क्या चलेगा, तो इस बार राहुल आया, राहुल की बीवी आई और राहुल का छोटा सा प्यारा सा बच्चा आया, 3 लोग आए। देखो वेद पैसा मांगे, तुम लोग बोलेंगे मांगेगा वेद, लेकिन दोस्ती है, थोड़ा मेंटेन करें, थोड़ा सा है। तो इस बार राहुल अपने बच्चे का मुंह दिखाया, बोला वेद भाई दे दो, मेरा छोटा सा बच्चा हुआ है, जूता 2000 का पैसा दे दूंगा। वेद बेचारा क्यों देगा, वेद को पता नहीं मिलने वाली, वेद देगा क्योंकि दोस्ती मेंटेन करना है ना। तो वेद ने फिर से उधारी दे दिया। अब देखो इसको फर्दर नहीं बोलते, सिर्फ न्यू आरडीडी, मतलब मान के चलो पैसा डूब गया है, तब देख लिया। तो इसको हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे और लिखेंगे न्यू आरडीडी। क्या लिखेंगे बोलो, न्यू आरडीडी। अब आरडीडी का फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, डाउट होने वाला है कि पैसा डूबने वाला है, लेकिन हम मान के चलेंगे भैया क्या हो गया, डूब गया, क्योंकि 3000 जब राहुल 8000 नहीं देगा तो क्या 2000 रिटर्न देने आएगा, पूरा पैसा डुबा दिया। कितना लेके राहुल भाग गया, फिर से 2000, पूरा बेशरम लड़का है राहुल। टोटल पैसा राहुल ने कितना डुबा दिया, 10,000। लेकिन अपने वेद सर भी चाहा, वेद सर ने राहुल के पापा से, इससे राहुल के फादर, उनसे कितना लेके रखा है, पहले से एडवांस लेके रखा था वेद सर ने। कितना एडवांस दिया था, उधारी में पहले से एडवांस लेके रखा था 6,000। कितना रखा था, देखो राहुल कितना लेके भागा, टोटल 10,000। वेद सर ने राहुल के पापा से कितना लेके रखा, 6,000। एडजस्ट करेंगे ना भाई, बाप बेटे एक ही होते, ठीक है। तो यहाँ पे वेद सर क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते, बोलते भाई ये पैसा नहीं है, तुम्हारे बेटे ने दिया, मैं यहाँ से कर दूंगा कम, जिसको बोलते हैं ओल्ड आरडीडी। क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी। तो राहुल के पापा से वेद सर ने कितना लेके रखा, 6,000। मतलब वेद सर का नेट पैसा कितना रुपया पता है, 4। तो बेटा ये फिक्स फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, पेपर मिलते, ठीक है। तो फिर से बार बार बैड डेट मतलब क्या हो बेटा, पैसा लेके भाग गया, फर्दर बैड डेट फिर से लेके भाग गया, न्यू आरडीडी क्यों, क्योंकि डाउट है, लेकिन अभी मान के चलो भैया जब इतना नहीं लगा तो क्यों, जो भी डूब गया। ओल्ड आरडीडी उसके कुछ धंधे से हम लोग ने कस्टमर के रिलेशन से किसी पैसे एडवांस पैसा दिया, तो पूरा माइनस प्लस करोगे तो नेट पैसा कितना डूबा आपका, 4,000। तो सर ये इधर क्यों आ रहा है, ये तो अदर दिख रहा है, नहीं बेटा ये सेल किए तब डूबा है ना, तो सेल पे देखो मैंने लिखा है, समझे क्लियर। तो सेल करने के बाद के पैसे जो डूबा वो यहाँ पे आ गया, समझे, फिक्स फॉर्मूला गया बेटा, समझ में आया। अब इसके नीचे सबसे पहले आएगा सेल्स एक्सपीरियंस। क्या आएगा बेटा, अब तुम बोलोगे सेल्स एक्सपीरियंस क्या होता है, देखो सिंपल बेटा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेल्स मतलब क्या होता है बेटा, बेचना। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, खर्चा। सामान बेचने के लिए जो खर्चा करोगे ना उसको बोलेंगे सेल्स एक्सपीरियंस। अब बेचने के लिए क्या खर्चा होगा, स्टेप बाय बताऊंगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सबसे पहले क्या होगा, जो फैक्ट्री से, ये है ट्रक में जूता ला देंगे। अब ट्रक से जूता आएगा यहाँ पे दुकान पे, तभी तो यहाँ पे बिकेगा। तो ट्रक क्या, ये ट्रक का भाड़ा लगता है कि फ्री में आके भाड़ा लगेगा। ये भाड़े को क्या बोलेंगे बेटा, कैरेज आउटवर्ड। क्या बोलेंगे, कैरेज आउटवर्ड। तो पहले हमने क्या किया, क्या बताओ, कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्यों ट्रक वाले को भाड़ा क्यों दे रहे, ताकि हमारा सेल बढ़े ना।